राजा बाबू को ये होश में आए तो इसे कह देना कि मैंने इसकी जिंदगी को मौत का लिबास इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि इस घर में रहने वाले के बहुत से एहसान है मुझ पर। दोबारा अगर इसने मेरे बीते हुए कल में झांकने की कोशिश की तो इसे आने वाला कल देखना नसीब नहीं होगा। राजा, मेरा बेटा राजा, राजा क्या हो गया इसे? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? राजा, आप विजय को कितना जानते हैं आज मैं ये जानकर रहूंगी। मेरे बेटे के खून से बदबू आती है और उस कमीने के पसीने से महक आती है। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। एक बाप अपने बेटे के खून को बहता हुआ देख सकता है मगर मां नहीं। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। अंधेरे में बैठकर अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो आकर इस मां से मुकाबला कर जिसका खून तूने पानी की तरह बहाया है। जा कहां रहा है? जवाब क्यों नहीं देता? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ा है? इसीलिए ना उसने कहा था तू इस दुनिया में जरूर आया है मगर बगैर किसी की मर्जी के। अरे तुझे तो तेरी मां भी पैदा करके खुश नहीं हुई। कोई मां अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग नहीं करती। तू उसके लिए बोझ था, इस धरती के लिए बोझ है। अगर तुझ में जरा सी भी गैरत है तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा या तो अपने हाथों से अपना गला घोट ले। देखो देव, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुम बाइक आस्ते चलाओगे। तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लगता है। ओहो, बैठ जाओ। देव प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। देव प्लीज आस्ते चलाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। बात कभी नहीं सुनते हो। और तुम मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनती हो। देखो सामने रोको, संभाल के रुक क्यों गई? आगे बढ़िए और घोट दीजिए मेरा गला। सच कहती हैं आप, बिना पाप के नाम की जिंदगी बोझ बन गई है। जिस मां ने मुझे जन्म दिया उसने तो मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। आप ही थोड़ी देर के लिए मेरी मां बन जाइए और मुझे अपनी नाजायज औलाद समझकर मेरा गला घोट दीजिए। घोट दीजिए मेरा गला। मेरी मौत आपकी जिंदगी को खूब दुआएं देगी। घोट दीजिए मेरा गला, घोट दीजिए, घोट दीजिए मेरा गला। क्या बात है बहना, खाली हाथ वापस आ गई? मैंने तो सोचा था कि तुम अपने हाथों में उसके खून को मेहंदी की तरह लगाकर लौटोगी, उसकी जान ले लोगी तुम। बीस साल से वो मरा हुआ ही था मेरे लिए। क्यों कहा था मुझसे कि मेरा बेटा मर गया? ये तुम क्या बक रही हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। झूठ बोल रहे हो तुम। उस दिन भी तुमने झूठ बोला था और आज भी तुम झूठ बोल रहे हो। बहन मैं तुम्हारी सौगंध खाकर। तुम जैसे भाई में और एक कसाई में कोई फर्क नहीं है। अगर तुमने विजय की बाप की शक्ल देखी होती तो अपनी मनहूस शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाते।
ये देखो। विजय कोई और नहीं, मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा है। क्यों कहा मुझसे कि मेरा बेटा मर गया है? क्यों एक मां की छाती से उसकी औलाद को अलग किया? पाप तुमने किया, सजा मिली मुझे और मेरे बेटे को। 20 साल से वो अपनी मां की गोद के लिए तरस रहा है, अपने बाप को अंधेरों में ढूंढ रहा है। तुझे तो अपना भाई कहते भी शर्म से सर झुका जा रहा है। बहना प्यारी, अभी तो तुम्हारा सर सिर्फ शर्म से झुक रहा है, लेकिन जिस दिन ये हकीकत तुम्हारे पतिदेव और तुम्हारे बेटे को पता चल गई ना, उस दिन ये जमीन फट जाएगी और तुम्हें जमीन की कोख में अपने आप को छुपाना पड़ेगा। और बहना प्यारी, 20 साल पहले भी मैंने तुम्हारा भला ही सोचा था। अगर उस दिन मैंने तुमसे ये कहा ना होता तो ये दुनिया, ये समाज तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी नाजायज औलाद को चीते ची मार देती। जिस तरह तुम्हारी नाजायज औलाद को तुम्हारे बगैर जीने की आदत पड़ गई है, उसी तरह बहना प्यारी तुम भी एक आदत डाल दो। इसलिए भूल जाओ कि देव नाम का कोई तुम्हारा प्रेमी था और भूल जाओ कि विजय नाम का कोई तुम्हारा बेटा भी है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तू लाया ना मुझे इस दुनिया में, अच्छा किया। अच्छी है तेरी ये दुनिया, अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, सीखे ओबरॉय जैसे देवता भी है यहाँ पर, मधु जैसी खूबसूरत हमसफर भी है। मां नहीं, मां को तो तूने मुझसे छीन लिया। क्यों छीन लिया मुझसे मेरी मां को? क्यों छीन लिया? कोई तुझसे तेरी मां को छीन ले तो कैसा लगेगा तुझे? तू भी खून के आंसू रोता जिस तरह मैं रोया, रोता ना? अगर मुझे इस दुनिया में लाना ही था तो मां की कोख के साथ साथ मां का प्यार भी देता। मेरे माथे पे मेरे बाप का नाम तो लिखा होता। मेरे नाम क्या? क्या हुआ? उठो उठो विजय।
हेलो। भाभी जी, डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ भाभा हॉस्पिटल से। हाँ बोलिए। ये ओबराय को क्या हो गया है? क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? क्या हुआ उन्हें? एक गैर की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा। 2 बोतल खून दे चुका है और कहता है कि विजय कुमार की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। विजय कुमार की जान? डॉक्टर क्या बात है सिस्टर? विजय कुमार की नब्ज डूब रही है। ओह माय गॉड। बहना प्यारी, अभी तो तुम्हारा सर सिर्फ शर्म से झुक रहा, लेकिन जिस दिन ये हकीकत तुम्हारे पतिदेव और तुम्हारे बेटे को पता चल गई ना, उस दिन ये जमीन फट जाएगी, और तुम्हें जमीन की कोख में अपने आप को छुपाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। सिस्टर, डॉक्टर सक्सेना को इमीडिएटली फोन करो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। टेलीफोन पे आपने कहा कि मिस्टर विजय को उसकी हालत बहुत खराब है। आप मेरा स्टेटमेंट लेकर उन लोगों को अरेस्ट कीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर ओबराय, स्टेटमेंट तो मुझे विजय की लेनी पड़ेगी। लेकिन कैसे लेंगे आप उसका स्टेटमेंट? वो बेहोश पड़ा है, पता नहीं कब होश आएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या आप उसकी लाश का स्टेटमेंट देंगे? मैंने उन लोगों को देखा है। क्या आप उन लोगों को पहचान सकते हैं? मैं उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता हूं। कौन है वो लोग? यूनियन लीडर संपत, मेरा साला जगत और राजा ओबेरॉय। राजा ओबेरॉय? वो तो आपका बेटा है। मेरा बेटा है तो क्या उसे खून करने का लाइसेंस मिल गया है? किसी की भी जान ले सकता है। आप उसे अरेस्ट कीजिए और उसके साथ वही सलूक कीजिए जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है।